रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दे दिया, उसकी कनेक्टिविटी उसको समझ में आती है क्योंकि वो हिंदुस्तान के हर कोने से जुड़ा हुआ है। आज हमारा जो गोल्डन क्वार्टर है, देखा जाए तो कैलकाटा से अमृतसर तक का जो एक्सप्रेस है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। बैंगलोर से कैलकाटा तक का जो बन रहा है उसके अंदर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। बीच में जो चेन्नई का जुड़ता हुआ आता है उसके ऊपर भी काम हो चुका है। तो प्रैक्टिकली पूरे गोल्डन क्वार्टर के ऊपर काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। डाउन द लाइन जो मेरी कैलकुलेशंस कहती है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 इयर्स आप पूरे हिंदुस्तान के बिना एक ही शहर को रिपीट किए पूरा घूम सकते हैं। बिल्कुल। आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान इतना एडवांस हो चुका है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कार है, एक आपको एक छोटा सा कंपोनेंट उसमें अटैच करना है, जैसे हम मोबाइल को वायरलेसली चार्ज करते हैं, गाड़ी रोड के ऊपर चलती जाएगी और अपने आप रिचार्ज होती जाएगी। अच्छा। आज की डेट में गाड़ी आ रही है 600 किलोमीटर की रेंज के ऊपर, मैं लिखित में देने को तैयार हूँ। आप दिल्ली से चलेंगे जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है, विदाउट इवन सिंगल चार्ज गाड़ी की बैटरी आपकी फुल चार्ज होगी, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोड्स के नीचे जो वायर्स है वो ले डाउन हो चुकी है। वो एक स्पेसिफिक एरिया जिसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेगी, उसके ऊपर नॉर्मल व्हीकल नहीं चल सकती। जैसे जैसे व्हीकल चलती जाएगी वैसे वैसे उसकी बैटरीज चार्ज होती जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हिंदुस्तान कर रहा है आज के डेट में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी डेप्थ है। रोड की जो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो एक पॉइंट होगा। धोलेरा जो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है वो पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही तो ज्वाइंट हो रहा है। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में तो उभर रहा है। इसमें एक और चीज होगी जी, कल रात को जब मेरा और आपका एक डिस्कशन हो रहा था तो एक चीज मैंने रियलाइज की कि अब इंडिया में ना, जैसे आप चाइना की बात करते हैं, चाइना के अंदर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज है, लेकिन हर एक चीज का एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिकली वही काम होता है। डिसाइड कर रखे हैं। आज दिल्ली के पास में सोनीपत के पास में खरखोदा एरिया है, वो ऑटोमोबाइल जोन का बन रहा है। सुजुकी ने वहाँ पे प्लांट लगा लिया, मारुति ने अपना प्लांट लगा लिया, टोयोटा वहाँ पे जा रही है, सारे वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा एक तरह से। हाँ, सेम में धुलेरा एक सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है। बिल्कुल। जाबिल जैसी बड़ी सिटी के रूप में इसको उभारा जा रहा है। रेड जोन नहीं है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे सारे काम होंगे। बिल्कुल। आज फोन से लेके हर चीज से लेके हमारी जेब में अगर कोई कार्ड भी पड़ा हुआ है तो वो सेमीकंडक्टर के थ्रू कनेक्टिविटी उसकी होती है। वॉचेस हो गई हमारे पास में, मोबाइल फोन्स हो गए, हमारी गाड़ियाँ होगी, हमने स्कूटी परचेज करी, सारी चीजें। ओवरऑल कंक्लूजन ये है आपकी वार्ता का कि भाई जो डेवलपमेंट है ना वो बड़े लेवल का हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धोलेरा और उसके आसपास दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का बता दिया आपने, धोलेरा का बता दिया और सेमी कनेक्टर का बता दिया। तो ओवरऑल ये है कि क्लाइंट को इस पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान जिस वर्ष पे है आज के डेट में, आने वाले 20 साल बहुत सुनहरे हैं। जमीन एक ऐसी चीज है जो आप वर्ल्ड में दो ही चीजें जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहली जमीन, दूसरा पानी। सरकार ने सिर्फ अगर नोटिस करोगे तो धुलेरा के अंदर ही प्लान बनाया जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, जहाँ पे चाहे वो आर्टिफिशियल रिवर बनाई जा रही है, चाहे सड़कों के नीचे टनल्स बनाई जा रही हैं, चाहे कुछ भी अरेंज किया जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी आ गया। इलेक्ट्रिसिटी खुद की प्रोड्यूस की जा रही है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंसी आप दूसरे स्टेट पे या दूसरे सिटी पे खुद अपनी प्रोड्यूस करके खुद ही धोलेरा है, खुद ही प्रोड्यूस करके कर रहा है, और वो भी ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल। और प्राइस देखा जाए तो पूरे इंडिया में अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए सबसे सस्ती कॉमर्शियल अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है तो धोलेरा में है। 3-3.25 रुपए और पर यूनिट। सबसे बड़ी बात आती है कि इंडस्ट्रीज को यहाँ पे क्यों आना चाहिए। सर, इंडस्ट्रियल लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसे नहीं देने। बिल्कुल। क्योंकि जो आप पैसा लगा रहे हो उस रेट में तो कुछ आते नहीं सर। बिल्कुल। आज एक मारुति की गाड़ी खरीदने जाओ तो 5.5 लाख रुपए। आप जैसे दिल्ली में बैठते हो, आप दिल्ली में लोगों को बताते हो धोलेरा के बारे में कि भाई वहाँ पे 5-6-7 हजार रुपए गज में आपको जमीन मिल जाएगी, और वहाँ पे मिल रही है 2-3-4-5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड में। तो उनको एकदम हैरानी नहीं होती कि यार स्मार्ट सिटी में 5-6 हजार रुपए, बिल्कुल एक अजीब सा नहीं लगता क्या? देखिए, धुलेरा जो आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं धुलेरा को लेके, ये बहुत प्री स्टेज है। जमीन की एक उम्र चलती है, मैं हर एक के साथ में जब डिस्कशन में बताता हूँ, पहले बिकती है एकड़ों में, फिर आती है गजों में, फिर आती है स्क्वायर फीट के अंदर, और आज स्क्वायर फीट कोई ऊपर आया। आज ये एकड़ों का समय है, अगर एकड़ों का समय हमने मिस कर दिया तो हम गजों में आएंगे। बिल्कुल। आज की तारीख को अगर हम नोट करके चले, आज से 5 साल बाद यहाँ पे आपको कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट जो यहाँ पे अप्रूव होगा SIR रीजन के अंदर, लाख रुपए गज से नीचे नहीं मिलेगा, ये रिटर्न में देने को तैयार है। क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, तो इस बस में जो आज चढ़ गया वो चढ़ गया। तो भैया धोलेरा वाली बस में चढ़ दो, अभी मौका है। धन्यवाद।